हमारा देश कृषि आधारित देश था, हम उसको वैसा देखना चाहते हैं। हम इसको अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरह अडानिस्तान और अंबानिस्तान नहीं बनाना चाहते। हरीश नैया भी किसी की बेटी होगी, जिसने मोदी ने शादी करी थी वो भी तो किसी की बेटी थी। हरीश ने उसका भी पूरा नहीं पढ़ा, वह भी छोड़ दी। जिसने इसका उसका नहीं पूरा पढ़े, देश का पूरा किसी को पढ़ देगा। जो अंतरात्मा है या हमारा अंदाता है ना, या सरकार बंद कमरों में बैठ के फैसला लेती है, इसकी नियत नीति में खोट है। राहुल गांधी ने सही किया था कि भाई चौकीदार चोर है, ये शासक हमने बनाया, देश हम चला रहे, अनाज हम पैदा कर रहे, देश हम चला रहे हैं, लोगों का पेट पाल रहे हैं, ये थोड़ी, ये तो नौकर है हमारा। लड़की मरवाओगे, बहू कहाँ से ले आओगे? और किसान न मरवाओगे भी, अनाज कहाँ से ले आओगे? किसान भी तो मरने लग रहा। हमारे को न्याय मिलेगा तो हम सबको न्याय दिलवा के जाएंगे। क्यों यहाँ पे हर कोई स्टेट, हर किसी स्टेट से यहाँ पे हमारे को समर्थन देने के लिए हर कोई यहाँ पे पहुँचा हुआ है। एमएसपी वाली बात से केवल बात नहीं बनेगी सर, बात बनेगी जब जैसे हम पहले थे, ये 3 काले कानून, ना तो हमें इसमें संशोधन चाहिए, अब कोई संशोधन कर दो। हम पहले जैसे थे हम वैसे खुश हैं, ये नहीं बिगड़ पाएंगे। करेगा जो जलियांवाले बाग में होया था, वो क्या नाम था उसका, जनरल डायर, यूँ जनरल डायर बनेगा, देखियो आप। ये बीजेपी सरकार है। मैं इसको अभी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, या तो आप हमारी मांगे मान जो, ये काले कानून रद्द कर दो, ना तो इसको हिटलर तानाशाही वाला रूप ना दो, ना खालिस्तानी वाला रूप दो। आपसे तो हिटलर भी अच्छा था, जो अमीरों से लेकर गरीबों को देता था। और ईवीएम मशीन जो ये गड़बड़ कर रही है, जो इन्होंने खरीद रखी है, हम ये ईवीएम का भी विरोध करेंगे अगली बार। हमें तो वही मोहर चाहिए, वही विश्वास जो पहले था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਲ ਸੀ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? 27 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देखते हो? मैं पहले तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारी ये आवाज़ पहुँचा रहे हो, जो हम कहते हैं बिकाऊ मीडिया, उसके मतलब आप अच्छी जो कवरिंग कर रहे हो। और दूसरी बात, आपने एमएसपी वाली बात कही, ये केवल हरियाणा पंजाब की लड़ाई नहीं है, कि अगर सरकार ये भी मान जाती है कि भाई हरियाणा पंजाब की हमने मांगे मान ली कि आप वापस चले जाओ, तो हम फिर भी वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि इस टाइम अगर हमारे को न्याय मिलेगा तो हम सबको न्याय दिलवा के जाएंगे। क्यों यहाँ पे हर कोई स्टेट, हर किसी स्टेट से यहाँ पे हमारे को समर्थन देने के लिए हर कोई यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और जितने मजदूर हैं, दुकानदार हैं, हर कोई हमारा साथ दे रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जितने हमारे फौजी भाई हैं जो इस टाइम सरहद पर खड़े हैं, वो सभी किसान के बेटे हैं, मैं उनसे भी एक आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आप वहाँ भी हमारी रक्षा करते हो, आप भी किसान के बेटे हो, आप यहाँ भी अपने बड़ों का दुख दर्द समझो, और आपके एक आवाज़ उठाने की देर है। अगर आप हमारे साथ खड़े हो जाते हो तो हमें न्याय यहाँ से मिलकर ही जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो घर के साथ बदमाश हो रहा था टिकटॉक पे, और जितने बदमाश हो रहे थे, कि मैं कहना चाहता हूँ भाई, ये हमारी कुर्बानी देशभक्ति का यहाँ पता लगेगा उस बदमाशी का। आप यहाँ आओ, रजाई से निकलो, और देश का यहाँ पे खड़ा होके पूरा मतलब समर्थन करो। और जो विपक्ष की बात है, हम विपक्ष को भी पूरा स्वागत करते हैं, विपक्ष अपनी बात रख सकता है। अगर कोई यहाँ पे आके हमारे साथ दरी पे बैठता है, हमारा दुख दर्द समझता है, तो हम उसका मतलब स्वागत करेंगे जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ? नहीं, एमएसपी वाली बात से केवल बात नहीं बनेगी सर, बात बनेगी जब जैसे हम पहले थे, ये 3 काले कानून, ना तो हमें इसमें संशोधन चाहिए,
अब कोई संशोधन कर दो। हम पहले जैसे थे हम वैसे खुश हैं। हम 100 रुपये कमा रहे थे, हमें 100 में खुश हैं, हमारा गुजारा चल रहा है। और हम 200 में खुश नहीं है, हमको 200 चाहिए नहीं। वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, कह रहे हैं कोरोना करके आपको कोरोना है, घरों में बैठो। ये हमें तो यहाँ भी कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, ये ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे पहले थे, हमारी मंडियाँ रहने दो। हमें MSP जो हमारा जो चल रहा है जैसा भी है, हम उसमें खुश हैं। हम आड़ती से खुश हैं, जो हमारे ATM है वो हम उससे मतलब अच्छी जो है। हमको रात को अगर ज़रूरत पड़ जाती है, एक पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है आड़ती से, तो हम आधी रात को गहना है 10 लाख रुपया दे देता है एक अंगूठे पे। अगर हमारा बच्चा भी हमारा कुछ भी है, हम एक अंगूठे पे पैसे ले सकते हैं। अगर बैंक में हम चले जाएँ 200 अंगूठे लगवाएंगे भाई साहब। कभी आधार कार्ड लाओ, कभी पैन कार्ड लाओ, कभी राशन कार्ड लेके आओ। हमें मतलब उस पर विश्वास नहीं है। हम इस देश को जैसे था, हमारा देश कृषि आधारित देश था, हम उसको वैसा देखना चाहते हैं। हम इसको अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह अडानिस्तान और अंबानिस्तान नहीं बनाना चाहते। ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਏ? ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਦਬਾਅ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? दबाव तो ये पूंजीपतियों का ही दबाव है, ये तो आपको ही पता है। जो पूंजीपति इतने बड़े बड़े पूंजीपति बैठे हैं, नीरव मोदी है, विजय माल्या है, जो ये 50-50 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला करके यहाँ से भाग रहे हैं, उनसे तो वहाँ से तो इनसे पैसे निकालने नहीं गया, काला धन निकालने नहीं गया। ये तो एक गरीब किसान के साथ जो पेट पालता है, पूरे देश का पेट पाल रहा है, ये उसको लूटने का काम कर रहा है, जो आवाज़ नहीं उठाते थे। लेकिन आज पूरा देश, पूरा किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर, हर कोई इकट्ठा हो गया और आवाज़ जो ये उठी है, ये बीजेपी सरकार है। मैं इसको अभी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, या तो आप हमारी मांगे मान जो, ये काले कानून रद्द कर दो, ना तो इसको हिटलर तानाशाही वाला रूप ना दो, ना खालिस्तानी वाला रूप दो। आपसे तो हिटलर भी अच्छा था, जो अमीरों से लेकर गरीबों को देता था। आप तो गरीबों से ही छीन के अमीरों को दे रहे हैं। हमें ये काले कानून रद्द करवाने हैं और स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू करवानी है, जिस पे इन्होंने वोट मांगे थे। स्वामीनाथन रिपोर्ट पे के नाम पे इन्होंने वोट मांगे थे 2014 में भी, 2019 में भी। और EVM मशीन जो ये गड़बड़ कर रही है, जो इन्होंने खरीद रखी है, हम ये EVM का भी विरोध करेंगे अगली बार। हमें तो वही मोहर चाहिए, वही विश्वास जो पहले था। हमें तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जैसे पहले थे, आज से 30 साल पहले थे, हम उसमें खुश हैं। हमारा भाईचारा मजबूत है, भाईचारा बना हुआ है। और आप ये देख भी रहे हो, हुक्का अभी भी चला, यहाँ माहौल बना हुआ है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनका सबसे मतलब हम बैठते हैं, इनके विचार भी सुनते हैं। तो हम ये माहौल तो आपको कहीं भी पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, आपको कहीं नहीं मिलेगा जी। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ यूपी ਤੋਂ आई ਹੋਈਆਂ ਨੇ? देखो सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप पंजाब से आए, सबसे पहले पंजाब के किसानों का हार्दिक अभिनंदन करता है। इसकी सबसे पहले अगुवाई पंजाब ने करी, उसके बाद हरियाणा, दूसरी राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूरे देश का ये जो लड़ाई है ना भैया, ये पूरे देश के किसानों की, मजदूरों की जो अंतरात्मा है या हमारा अंदाता है ना, यह सरकार बंद कमरों में बैठ के फैसला लेती है। इसकी नीयत नीति में खोट है। अडानी अंबानी के बारे में सोचते, इस अंदाता के बारे में नहीं सोचती। किसान रात दिन तपस्या करता है। ये बताओ, आप मिलिट्री पे जो जवान है वे भी तो किसानों पे, कौन से मंत्री के या कौन से नेता के बच्चे हैं? हम तो सरकार से यही कहना चाहिए, तो कानून रद्द कर लो। अन्य देश में आंतरिक अखंडता से छेड़छाड़ करे। मोदी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी का चलो आप और कुछ कर दोगे, जिसका बेटी जाएगी उसने मार देगा, उसने पालेगा, हैं जी। और पहले भी बेटी पढ़ती होंगी, और जब ये सर्विस में और कोई PT लग रही थी, कोई अलग उन्हें सड़कों पर धरने दिए, मैं धूम में रही, उस टाइम बेटी कहाँ गई थी? और इसने यह भी किसी की बेटी होगी, जिस टाइम मोदी ने शादी करी थी वो भी तो किसी की बेटी थी, और इसने उसका भी पूरा नहीं पढ़ा, वह भी छोड़ दी। जिसने उसका नहीं पूरा पढ़े, देश का पूरा किसी ने पढ़ देगा? यो हमारी अगर एक माँ अगर बैठी है, 70 साल कांग्रेस बोली नहीं, मोदी जितना बोला झूठ ही झूठ बोला है जी। आगे लड़की मरवाओगे, बहू कहाँ से ले आओगे? और किसान न मरवाओगे भी, अनाज कहाँ से ले आओगे? किसान भी तो मरने लग रहा। आप पूछ रहे थे भी कितने संगठन, ये आप कैसे किस हिसाब से पूछ रहे थे? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ, तो ਕਿਹੜੀ किसान जथेबंदियां ने, किसानों के वो कौन से संगठन हैं जो आए हैं? सारा किसान खड़ा, सारा भारत देश खड़े हो जाए। ये एक और रामायण जीत के जावेंगे। रामायण चली हुई है। वो श्री राम, हम लक्ष्मण, यूपी हनुमान और पूरी सेना इकट्ठी है। और वो 10 सिरों वाला रावण है ना, जो मोदी हर कहीं जाके, वो तो फिर भी एक कितने बड़े उसको देवता थे, लेकिन ये तो इसके 10 सिर हैं।
ये हर स्टेट में जाके अपना रूप बदल रहा है। कहीं दाढ़ी लगा ली, कहीं चश्मे लगा लिए, हर जगह झूठ, जहरीली हवा, एक जहरीली हवा फैला रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। आने वाले समय में ये अंग्रेज़ों से भी बड़ा वो कर देगा कि हमको गुलाम इतना ऐसा गुलाम इस जाल में फंसा देगा कि हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे काम जी। करेगा जो जलियांवाले बाग में होया था। वो क्या नाम था उसका, जनरल डायर, यूं जनरल डायर बनेगा, देखियो आप। अभी देश की समझ में नहीं आ रही, वो जनता की समझ राहुल में नहीं आ गांधी रही। ने सही किया था कि भाई चौकीदार चोर है, ये शासक हमने बनाया, देश हम चला रहे, अनाज हम पैदा कर रहे, देश हम चला रहे हैं, लोगों का पेट पाल रहे हैं। ये थोड़ी, ये तो नौकर है हमारा, इसको तो हमने गद्दी में बिठाया है कि हमारी सेवा के लिए बिठाया है, इसने हमें को सड़कों में बिठा दिया। ये कहाँ का क्या, कहाँ का इतने बलात्कार इसके राज में हुए, इतने शायद हमने पहले कभी नहीं सुने। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕ ਤੇ।